हाफिज़ाबाद से मैं हूं साकिब जमाल और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं महकमा सेहत एपका पंजाब के सदर कैसर जावेद साहब। आइए इनसे जानते हैं जो महकमा सेहत की जानिब से जो क्लरिकल स्टाफ की असामियाँ ख़त्म कर दी गई थी उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें यह है कि साबका हुकूमत पंजाब महकमा सेहत ने 24 अक्टूबर 2017 को 25 DHQ और 15 THQ तहसील हेडक्वार्टरों से क्लरिकल स्टाफ की सीटें को अबालिश कर दिया गया था और फेज़ 2 में 29 मार्च 2018 को 85 THQ हॉस्पिटल से क्लरिकल स्टाफ की पोस्टों को अबालिश करके इनके अगेंस्ट न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो PMU के नाम से एक नाम नहाद करप्शन की जो कंपनी थी, इन्होंने इनका मुतारफ़ कराया और इस सिलसिले में 1525 लोगों को अपॉइंट किया गया। इस सिलसिले में हमने बहुत सारे एहतजाज भी किए, हड़तालें भी की, लॉन्ग मार्च भी किए और रिसेंटली 18 अगस्त 2020 को हमने सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के सामने एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च किया, जिसमें सेक्रेटरी साहब ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। इस हवाले से ये प्रोजेक्ट जो है 30 जून 2020 को ख़त्म हो चुका है, ठीक है। लेकिन ख़त्म होने के बावजूद ये एक करप्शन का बहुत बड़ा माफिया है। प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बावजूद ये अभी तक बरसर इक़्तिदार अपनी सीटों पर काम कर रहे हैं, जो कि सरासर गैर कानूनी और गैर आइनी है। इस सिलसिले में हमारी हाई कोर्ट में भी पिटिशन्स चल रही हैं, ठीक है। हाई कोर्ट में हमने मुख्तलिफ फोरम्स में इनको चैलेंज किया हुआ है, तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि कोर्ट से हमें बहुत इंसाफ की तवक्को है जी। अच्छा ये बताइए कैसर साहब आपने इस की बहाली के लिए काफ़ी ज़्यादा एहतजाज भी किए हैं मुख्तलिफ मकामात पर और इसका क्या रद्द-ए-अमल है गवर्नमेंट का। देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये एक बहुत बड़ा माफिया है, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है, इसमें इतने फंड हैं कि तमाम तर जो अब मौजूदा जो हमारी मिनिस्टर है, ये भी इसको सपोर्ट कर रही है। अभी रिसेंटली जो मैंने आपको कहा है कि 18 अगस्त को हमने एहतजाज किया और एहतजाज में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, जिससे हमारी मुज़ाकरात और टेबल टॉक हो रही है, ठीक है। और हम इंशाअल्लाह ताला अभी जो 10 फरवरी को हमारा इस्लामाबाद में एहतजाज है, अब हम नेक्स्ट वीक में एक मीटिंग्स एग्जीक्यूटिव बॉडी की पूरे पंजाब की कॉल कर रहे हैं, जिसमें अब हतमी लाएमल अख्तियार करेंगे और अगर हमारी सीटें फरवरी के एंड तक बहाल ना हुई तो हम पूरे मुल्क में एक तारीख 7 लॉन्ग मार्च करेंगे और पूरे दफातर भी बंद करेंगे, जिसमें हॉस्पिटल्स और जो हमारे महकमा सेहत के रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हम उनकी तालाबंदी भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला एहतजाज का दायरा कार इतना वसी करेंगे कि पूरे पाकिस्तान में ये तहरीक शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से जो तनख्वाहों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बेहिसी नज़र आ रही है, इसके हवाले से आपका कहना है। अब देखिए, मौजूदा हुकूमत है वो इमरान खान साहब का नारा है, दो नहीं एक पाकिस्तान, कि ख्वाहिशशारी से काम लें, और इसमें इतनी ज़्यादती और इतना जुल्म हो रहा है कि पिछले पूरे 70 साल तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जुलाई में हमारी तनख्वाह ना बढ़ी हो, ठीक है। एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि हमें माली बहरान का शिकार है, हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। अब 150% ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने नवाज दिया है, यूटिलिटी लोन्स ब्यूरोक्रेसी को दे रहे हैं, सेक्रेटरीट लोन्स ब्यूरोक्रेसी को दे रहे हैं, और जो हफ्जाबाद का चौकीदार है वो 25,000 तनख्वाह ले रहा है, जो सेक्रेटेरिएट का चौकीदार है वो 50,000 ले रहा है, जो CM सेक्रेटेरिएट का चौकीदार है वो 75,000 ले रहा है, और जो अदलिया का चौकीदार है वो 1 लाख तनख्वाह दे रहा है। ये डिस्क्रिमिनेशन है, सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है वो PTI की गवर्नमेंट में हुई है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये पता नहीं इमरान खान साहब को पता नहीं चल रहा, ये हमारी बात उन तक नहीं पहुँच रही। इस सिलसिले में 10 फरवरी को इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान की जो एपका है और दीगर तंजीमें हैं, हम बहुत बड़ा एक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। अगर 10 फरवरी से पहले पहले हमारी तनख्वाहों में इजाफा ना किया गया तो इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट हाउस के सामने पूरे पाकिस्तान का जो 22 लाख से भी ज़्यादा मुलाजमीन हैं वो उधर इकट्ठे होंगे और इंशाअल्लाह ताला तनख्वाहों की बहाली तक हमारा ये एहतजाज, हमारा ये लॉन्ग मार्च, हमारा